कि एक मिडिल क्लास इंसान कौन सी गलती करता है कि ज़िंदगी भर वो परेशान होता है ना। वो पूरे जीवन काम करता है, काम करने के बाद परिवार को पालता है, बच्चों को पालता है और बुढ़ापे में जाके वो उन्हीं बच्चों पे डिपेंड हो जाता है ना। और जिस दिन आपने हॉस्पिटल का दरवाज़ा देख लिया, मैं कसम से बता रहा हूँ, आपने जितना भी सेविंग्स किया हुआ है सबसे पहले वो बिकेगा, ख़त्म होगा। सबसे पहले कोई ज़मीन जायदाद प्लॉट है वो बिकेगा, कर्जा हो जाएगा। हॉस्पिटल से बाहर निकल के आओगे तो बस उम्मीद होगी कि आपकी जान से बढ़ के कोई और चीज़ थोड़ी थी। ये मोटिवेशन लाइन होती है ना, कि भाई इंसान से बढ़ के कोई और चीज़ थोड़ी है, पैसा तो दोबारा कमा लेंगे। जिसने कमाया है और जिसने वो पैसा जोड़ा है और जिस तरीके से जोड़ा है वो तो उसी को मालूम है कि दोबारा कैसे कमा लेंगे। कि इसको ऐसा पर्पस बनाओ कि जिसका लिंक आपके सीधी सेटिस्फैक्शन से हो कि भाई बुढ़ापे में मुझे किसी पे डिपेंड नहीं हो, आपका हेल्थ भी सिक्योर, आपकी वाइफ भी सिक्योर, आप भी सिक्योर और लास्ट में आपका बुढ़ापा भी सिक्योर। ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं। और मेरा वादा है आपसे कि इस 1 साल के बाद आप इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है मुझे उस पैसे। देखो, कहते हैं स्किल्स एक ऐसी स्किल है कि जो सीख गया, माँ कसम जिंदगी में धंधा ही करेगा, वो बिजनेस ही करेगा फिर फ्यूचर में कभी ना कभी। जो सेल्स सीख गया, करना ही करना है उसको निश्चित। अगर ये 3 चीज़ आप सीख गए तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ और रह नहीं जाता। समझ रहे हैं? पैसा कमाओ, बचाओ और बढ़ाओ, ये 3 चीज़ आपको आनी चाहिए। ये मत करना पहले कर लूँ, पहले सीख लूँ, फिर कमा लूँ, फिर करूँगा। तो ये ऑलरेडी 1 साल 2 साल आप वेस्ट कर चुके हैं सोच के, क्योंकि ये टाइम आता नहीं है। तो एक बार कर दो। आ गए, थंबनेल देख के क्लिक कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि आज की वीडियो और आज का जो सेशन है ये बहुत कमाल का होने वाला है। बिकॉज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे एक साथ कमेंट किया मेरी लास्ट वाली वीडियो पर, जहां पे मैंने डिस्कस किया था कैसे आप लोन लेके अमीर बन सकते हैं या लोन लेके पैसे को डबल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग इनकम सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए जिस वीडियो में बताया गया, और उन्होंने कमेंट में पूछा कि अगर हमारी एज 20 साल की है, 22 साल है, 25 साल है, तो हम अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, है ना। कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बातें करें, कैसे उसको प्लान करें, डिज़ाइन करें और क्या वो स्टेप्स होते हैं। तो इस सेशन के अंदर जो आप यहाँ पे आए हैं, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ना सिर्फ ये बताऊँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, बल्कि बताऊँगा कब करनी चाहिए, कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप एक सिक्योरिटी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, है ना। एक मिडिल क्लास इंसान कौन सी गलती करता है कि ज़िंदगी भर वो परेशान होता है ना। वो पूरे जीवन काम करता है, काम करने के बाद परिवार को पालता है, बच्चों को पालता है और बुढ़ापे में जाके वो उन्हीं बच्चों पे डिपेंड हो जाता है ना। मिडिल क्लास इंसान की ये फितरत है कि वो बच्चों को पाल ही इसलिए रहा है ताकि बुढ़ापे में उन पे डिपेंड हो सके। तो ये ना हो, मेरी बात समझ रहे हैं आप। अगर आपकी एज मेरे बराबर है, 20 साल के हैं आप, 22 साल के हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। ये सेशन आपके लिए बहुत कमाल का होने वाला है। और अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, मतलब कि आप निकल चुके हैं इससे, तो भी आपके लिए कमाल का है। बिकॉज हो सकता है कोई एक जगह आप गलती कर रहे हैं, तो इस सेशन से आपकी आंखें खुलें, और आंखें खुलें तो आप उसको जाके इम्प्लीमेंट करें। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर सेशन है, ये पूरा एजुकेशन वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रेनिंग वीडियो 15-20 मिनट 25 मिनट का हो सकता है, राइट। शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा कि 5 मिनट 6 मिनट के अंदर आपको शॉर्टकट मिल जाए, क्योंकि 5-6 मिनट के अंदर तो वही चीज़ मिलती है जो रील के अंदर आपको मोटिवेशन मिलता है, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपको मज़ा तो आता है, बट एक्चुअल में आप कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो एकदम डिटेल्स में आपका डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और क्या आपको करना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, कौन कौन से स्टेप उठा लेने चाहिए आज अभी के अभी, राइट। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। मैंने पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर खुद की 3 कंपनी रजिस्टर्ड करी, 3 कंपनी मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिए, करीब 13 से ज़्यादा इनकम सोर्सेस क्रिएट कर दिए कुछ लिमिटेड स्किल को सीखने के बाद। और आज मैं रेगुलरली आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। बट हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे हुआ, तो ये सारी बातें मैं आपको इस सेशन के अंदर ओपन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दिमाग में कीड़ा आ चुका है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, ये बड़ा खतरनाक है। मैं आपको बता दूं, ये दीमक की तरह है जो धीमे 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 आपको अंदर से निचोड़ रहा है, ख़त्म कर रहा है। आज की डेट में लोग कभी ये बातें ही नहीं कर रहे जो ज़रूरी है।
जो प्रैक्टिकल है, जो इम्प्लीमेंटिंग है, ये बातें नहीं कर रहे। बस उनको कुछ मूवी देखकर, रील देखकर उनको एक लत लग गई है कि मैं कब 50 करोड़ रुपए कमाऊं, 100 करोड़ रुपए कमाऊं, 200 करोड़ रुपए कमाऊं, मैं कब मिलियनर बनूं, बिलियनर बनूं। एक्चुअली क्या है ना, आज की जो यूट्यूबर भी है ना, जो तो वीडियो जब बनाते हैं तो वीडियो का थंबनेल भी उनके 1 करोड़ से शुरुआत होती है, कैसे आप महीने का 1 करोड़ रुपए कमाएं। तो लोगों को ये बहुत आसान लगने लगा है। और मैं कहता हूँ अगर कम से कम माइंड में ये आ रहा है कि ये 1 करोड़ रुपए कमाना आसान है तो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। बस ये सोचते रहना सुबह से लेकर शाम तक कि 1 करोड़ रुपए कमाना आसान है, 1 करोड़ रुपए कमाना आसान है, मैं तो कभी भी कमा लूंगा, और कुछ भी ना करना उसके लिए, ये गलत है। या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आपकी इनकम एकदम फिक्स है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये, और आपको मालूम है कि वहाँ ग्रोथ भी नहीं है, और फिर भी आप ये सपने सजो रहे हैं बैठ के कि 1 करोड़ रुपए मैं आराम से कमा लूंगा, तो ये प्रॉपरली गलत है, कैंसर की तरह है जो आपको एक ना एक दिन मार देगा। और जब रियलिटी होगी आपके सामने तो कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इसके अंदर, जब हम सेशन के अंदर चल रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात मैं करने से पहले मैं बात करूंगा सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की, है ना। एक इंसान को किस तरीके से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, जो मैंने अपने लिमिटेड करियर में सीखा, बहुत जल्दी सीख लिया, इंप्लीमेंट कर दिया। और एक्चुअली मैं इस टाइम के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिला, सक्सेसफुल लोगों से मिला, बहुत लोगों से मिला, और जब मैंने सबको देखा तब मैंने इसको अपने अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, राइट। ये लोग बताते नहीं है कभी भी। तो धीरे धीरे बात करेंगे, एक के बाद एक डायरी पर ले लीजिए, बेहतर रहेगा, हर चीज़ को नोट में चलेंगे। नंबर 1, पहली चीज़ मैं कहता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो आपको प्लान करनी चाहिए, डेट इज इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। आप बोलोगे फाइनेंशियल प्लानिंग का तो पार्ट नहीं है, मैं कहता हूं सबसे बड़ा पार्ट यही है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का। मैं समझ रहे हैं 99% लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं, और मिडिल क्लास में तो बहुत मतलब 99 से ऊपर लगा दो रेशियो, कि ना तो इन्होंने कभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा है, ना बातें करते हैं, और सुना भी है तो सिर्फ सुना है, कभी इंप्लीमेंट नहीं किया है। दोस्त, मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सेविंग्स में बिलीव करते हैं कि पैसा जुड़ जाए। दुर्भाग्य इस बात का कि पैसा जुड़ता नहीं है, कारण क्योंकि भाई साहब इंसान की कमाई ही लिमिटेड होती है। कमाई 20,000 रुपये, खर्चे 30,000 रुपये, तो जुड़ना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन अगर कुछ पैसा जोड़ जाड़ के एफडी करा देते हो आप, कुछ कमेटी डाल देते हो आप, कुछ सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है आपके, या कुछ ज्वेलरी आप बना लेते हो, मिडिल क्लास इंसान की बात कर रहा हूँ, मेरे फैमिली में भी ये एक्चुअली था और कभी है भी काफ़ी हद तक। जिस दिन कोई बीमारी आपको लगेगी, आपकी फैमिली में किसी को लगे, किसी को भी लगेगी एक बीमारी, और जिस दिन आपने हॉस्पिटल का दरवाज़ा देख लिया, मैं कसम से बता रहा हूँ, आपने जितना भी सेविंग्स किया हुआ है सबसे पहले वो बिकेगा, ख़त्म होगा। सबसे पहले कोई ज़मीन जायदाद प्लॉट है वो बिकेगा, कर्जा हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि जब आप एक इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, पैसे जोड़ता है, हर वो चीज़ लेता है, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करता है, और भगवान ना करे वो एक ऐसी इमरजेंसी में फंस जाता है कि वो हॉस्पिटल के बेड पे होता है, तो साला वो तो आराम कर रहा होता है उसके अंदर, उसका तो इलाज चल रहा होता है। जब वो जाता है तो सब कुछ ठीक होता है, और जब वो आता है तो उसको पता चलता है कि सब कुछ बिक गया हुआ, उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, कर्जा उसका हो गया, जमीन बिक गई, घर बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया। किस वजह से मानते हो? किस वजह से? सिर्फ एक चीज़ की वजह से। इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। अगर इसने ये कर लिया होता ना, बहुत लिमिटेड अमाउंट के साथ अगर ये कर लिया होता, तो इसके पास जो भी कुछ है वो सेफ होता, कोई नुकसान ही नहीं होता इसको। मैं कहता हूँ कितना ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, आप इसको कभी मानते नहीं हैं। अभी रिसेंट की बात आपको बताऊँ, मेरी फैमिली के अंदर मैंने भी पैसा जोड़ा। देखो, जब स्टार्टिंग में नया हम पैसा कमाते हैं ना, तो हम पैसा जोड़ते हैं, गलत नहीं है ना। हम 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये जोड़ते हैं। मुझे मालूम है, मैंने स्टार्टिंग में 1 से 2 लाख रुपये जोड़ने के लिए खून पसीना सब एक कर दिया था। मतलब सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके, मन कर रहा है खाने के लिए, इसको छोड़ दो, सेविंग में गिरो, 50 चीज़ करो, और मैंने बड़ी मुश्किल से 1-1.5 लाख 2 लाख रुपये जोड़ा। और बड़ी खुशी होती है जब इतना पैसा हमारे अकाउंट में होता है तो। लेकिन उसी दौरान में हमारे फादर साहब, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है एक साथ, और हमको दरवाजे देखने होते हैं हॉस्पिटल्स के, और यकीन नहीं मानेंगे वो पैसा इस तरीके से निकलता है ना, ऐसा समझो जैसे हाथ में आपने हवा रोक ली है ना, जो कि इम्पॉसिबल है कि पैसा रुक जाए हवा। ऐसे ही कि जो आपने पैसा जोड़ा है, और कोई आपकी फैमिली का मेंबर अगर हॉस्पिटल में है, तो ये ऐसे ही इम्पॉसिबल है कि हाथ में हवा आप रोक के बैठे हैं, वो पैसा रोक के बैठे हैं, रुकेगा नहीं वो, समझ रहे हैं। मैंने देखा है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सबसे बड़ा प्ले अगर ये करता है, दैट इज़
हेल्थ इंश्योरेंस। मैं आगे बताऊंगा कि ये कैसे और लिंक करेगा, बट मेरा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर आज की आपकी एज अगर 20 है, 22, 25 अगर आपकी एज है, तो सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस का आप करा लो। मुझे नहीं मालूम कौन सा कराएंगे, लेकिन करा लो। 40-50 लाख रुपए वाला जो भी करा सकते हो। आपकी वाइफ है, वाइफ का करा लो। गर्लफ्रेंड है, अगर शादी होने वाली है तो उसका करा दो। लेकिन ये दो लोग आपस में ये हेल्थ इंश्योरेंस मिला के जरूर करा लो। मैं बोलूँगा इट इज़ मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल में होंगे तो आपकी वाइफ इधर उधर भाग रही होगी, और अगर आपकी वाइफ हॉस्पिटल में होगी तो आप इधर उधर भाग रहे होगे। दोनों के लिए कंडीशन सेम है, समझ रहे हैं? दोनों ही सेम स्ट्रगल करेंगे। मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल बुरी तरीके से डैमेजेशन होगा। घर से जब हॉस्पिटल से बाहर निकल के आओगे तो बस उम्मीद होगी कि आपकी जान से बढ़ के कोई और चीज़ थोड़ी थी। ये मोटिवेशन लाइन होती है ना, कि भाई इंसान से बढ़ के कोई और चीज़ थोड़ी है। पैसा तो दोबारा कमा लेंगे। जिसने कमाया है और जिसने वो पैसा जोड़ा है और जिस तरीके से जोड़ा है वो तो उसी को मालूम है कि दोबारा कैसे कमा लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? आई होप यू अग्री विद मी। और मेरी बात सहमत करते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो मेरी पहली चीज़ है आपसे कि सबसे पहला काम अगर आप कराएं, सबसे पहली चीज़ अगर आप कराएं तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहले करा लीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला पार्ट जब आप क्लियर कर देते हैं तो दूसरा मैं बोलूँगा आपको करानी चाहिए एक SIP। बहुत सिंपल सी बात बोलूँगा। अब आप बहुत सारी वीडियो देखते हो ना, उस वीडियो में एक गोल होता है कि आप महीने का 100 करोड़ रुपए SIP से कर सकते हो, 5 करोड़ रुपए SIP से कर सकते हो, और आप ये इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन आपने कभी शुरुआत नहीं करी, समझ रहे हैं आप? मतलब इतनी सारी चीज़ मालूम होने के बाद भी, इतनी सारी वीडियो देखने के बाद भी आपने शुरुआत क्यों नहीं करी? बताएंगे मुझे? रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं SIP की तो हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता है, समझ रहे हैं? हम बात करते हैं कि आने वाले 25 साल बाद, जब कोई बंदा ट्रेनर बोल रहा होता है, मैं खुद बोलूँगा आपको कि भाई आप SIP करो, आने वाले 25 साल बाद, 30 साल बाद आपके पास ये एक्स अमाउंट होगा, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। तो आप बोलेंगे यार 25 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। मतलब आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि यार मैं तो सक्सेसफुल इतना हो जाऊँगा कि मतलब ये तो 1-2 करोड़ रुपये मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। तो मैं कहता हूँ बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ ज़रूरी है करवाना। क्यों? समझना चाहता हूँ। आप पर्पस को चेंज करिए। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपके पास पर्पस होना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, आपको एक्चुअली मालूम होना चाहिए दैट इज कि देखो दोस्त, सिक्योरिटी लाइफ ज़्यादा मैटर करती है, समझ रहे हैं? सेटिस्फैक्शन लाइफ ज़्यादा मैटर करती है। जब आप अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से खुश होते हैं, हर चीज़ का आपके पास बैक एंड प्लान होता है, तो आप ज़्यादा अच्छी लाइफ को परफॉर्म कर पाते हैं। कहते हैं ज़िंदगी को आप ज़्यादा बेहतर जी पाते हैं अगर सही से आप प्लानिंग कर लें तो। मेरी बात मानते हैं? तो मैं कहता हूँ एक SIP करिए जो कि एक ऐसे पर्पस पे डिज़ाइन हो कि जो कोई और लोग सोच ना पा रहे हो। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक अपनी SIP कर रखी है। अभी मेरी इनकम कम है तो मैंने छोटी कर रखी है, इसको बढ़ा दूंगा मैं। लेकिन मैं बताता हूँ मैंने क्यों कर रखी है। आपको नहीं कह रहा, मैं अपना बता रहा हूँ, आप सोच लीजिए। पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। मेरी SIP है कि मैं, आज मेरी एज 22 है, आज से ठीक 25 साल बाद मेरी एज 47 हो जाएगी, लगभग 50 साल के लगभग मैं होऊंगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं काम कर रहा हूँ। बट एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं कि चलो किसी वजह से नहीं हुए, पूरे जीवन में हमने बहुत पैसा कमाया और कमाने के बाद बिजनेस किए, बिजनेस लॉस में जाते रहे, और ऐसे करते 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 हमारे जीवन में एक वो टाइम आ जाता है जो कि आना ही आना है। वो है हमारा एंड ऑफ द वे एज, मतलब 47-48 जब हमारी एज आ जाती है। तो मिडिल क्लास इंसान क्या करता है, उस एज के लिए प्लानिंग ना करके अपने बच्चों की एजुकेशन में पैसा लगाता है। गलत थोड़ी है ना? अपने बच्चों के लिए लगाता है, लेकिन वो ये उसका अंदर का ये पर्पस होता है जो अगर नहीं भी हो तो एक दिन हो जाता है कि भाई बच्चों को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज मेरी एज 20-25 साल की एज है, मान लेते हैं एग्जांपल वाइज, और आज कोई मान लो मेरा बेबी होता है तो 20-25 साल उसको भी लग जाएंगे, तो मेरी एज 50 साल हो जाएगी। मैंने 25 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिए क्योंकि अब बच्चे पीरियड के अंदर वो मुझे पाले, मैं उस पर डिपेंड हो जाऊँ। मेरी बात समझ रहे हैं? मिडिल क्लास, ये सिचुएशंस हैं, ये कोई पर्पस नहीं है, ये सिचुएशंस हैं। अगर आप नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप चाहें ना चाहें ऐसा होना ही होना है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ना? गलत थोड़ी है। अमीरों में ऐसा नहीं होता, सक्सेसफुल लोगों के बीच में ऐसा नहीं होता, वो खुद के लिए अपना सा प्लान कर देते हैं, लेकिन मिडिल क्लास में फिर जरूर हो जाता है, जाने अनजाने की बात है। तो मैंने ऐसे प्लानिंग किया हुआ है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, सारा पैसा मेरा लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहा, ज़िंदगी अच्छी जी लेकिन लास्ट में कुछ नहीं बचा, तो मेरे पास कम से कम मेरे 5 करोड़ रुपए होंगे जो कि SIP के अंदर हैं।
उसके लिए आज मैं 4-5 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर देता हूँ, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट ना बोल के रैंडमली अपना खर्चा बोल देता हूँ कि ये तो खर्च होना ही है, तो मैं कर देता हूँ रैंडमली, मेरे बैंक अकाउंट से कट जाता है। मुझे एक बात मालूम है कि आने वाले जब मेरी एक एज होगी 47, उस टाइम पे मेरे पास 5 करोड़ रुपए होंगे, दैट इज बस। और वो किस लिए हैं? वो मेरी सिक्योरिटी के लिए हैं। उस टाइम पे उस पैसे से मैं कोई गाड़ी खरीदूंगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो मैं अभी खरीद लूंगा, है ना। उस टाइम पे उस पैसे से मैं ये करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मैं करूंगा ही नहीं, मेरा समझ रहे हैं। अगर मैं ऐसे सोचूंगा कि मुझे उस पैसे से घर लेना है, तो आप SIP नहीं करेंगे, बिकॉज ये टाइम जोन बहुत बड़ा होता है। 25 साल देख के आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि 25 साल बाद घर लूंगा, छोड़ यार कोई फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि इसको ऐसा पर्पस बनाओ कि जिसका लिंक आपके सीधी सेटिस्फैक्शन से हो, कि भाई बुढ़ापे में मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना, समझ रहे हैं आप। इट इज सिक्योर लाइफ जो कि मैं खुद डिजाइन कर रहा हूं। मेरे पास 45 साल की एज में 5 करोड़ रुपए होंगे या 2 करोड़ रुपए होंगे या एक्स अमाउंट, जो आपके ऊपर चॉइस है, जितना आपके जेब में दम है उतने आप SIP कर सकते हैं, उतना पैसा आपके पास होगा। 45 साल या 50 साल के बाद आप वैसे भी एक इंडियन, हमारे यहाँ की एज कितनी है, 60-65 साल हम जीते हैं। तो अगर मैं 5 करोड़ रुपए हर महीने खाऊं, सिर्फ खाऊं, तो भी मैं मरते मरते खत्म नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हैं आप। प्लस अगर मैं उसको FD में गिर दूं तो उसका इंटरेस्ट खा लूंगा, मतलब मैं काम नहीं करूंगा उसके बाद, समझ रहे हैं। एक देसी भाषा है ना कि उसके बाद तो मैं हरिद्वार चला जाऊंगा और हरिद्वार में गंगा जी नहाते हुए पूरा जीवन काटूंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास इतना पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है। वैसे ये दिन ऊपर चॉइस इंसान के, बट एक बार सोचो कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग डिजाइन कर दी, राइट। मतलब आज आप 4-5 हज़ार रुपये रैंडमली गिर रहे हो, किसके लिए? अपने फ्यूचर के लिए नहीं। इट इज़ नॉट फ्यूचर कि भाई आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है। इट इज़ योर, मैं बोल सकता हूँ, इट इज़ योर एक ऐसी एज जहाँ पे आप काम नहीं करेंगे, एक ऐसी एज जहाँ पे लोगों पे डिपेंड होना लोगों की मजबूरी बन जाता है, एक ऐसी एज कि जहाँ पे आपके हाथ में डिसीजंस नहीं होते हैं। उस एज में आपके हाथ में 100% डिसीजन होगा। उस एज में आपके हाथ में सब कुछ होगा। घर वाले भी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि माँ बाप के पास पैसा है और किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बात समझ रहे हैं। 5 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर मैं पूरी ज़िंदगी भर एक बहुत बड़े विला में रहा और बुढ़ापे में मुझसे वो विला छिन गया, तो मैं एक छोटा सा घर ले लूँगा जिसमें रहूँगा, पूरी ज़िंदगी भर खाऊंगा। आप लगा लो कैलकुलेशन। आप समझ पा रहे हो मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब सोचो ऐसे, मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि SIP तो दुनिया को मालूम है कि करनी चाहिए, बट पर्पस रियल मालूम नहीं है। मैं कहता हूँ ज़रूर है, इसको कर दो, इस तरीके से कर दो कि यार मैं बुढ़ापे में किसी पर डिपेंड नहीं रहूँगा। इट इज सिक्योर ऑफ लाइफ, बट दैट इज 1 करोड़ रुपए की हो, चाहे 2 करोड़ रुपए की हो, चाहे 5 करोड़ रुपए की हो, लेकिन मैं पैसे को ऐसे ही अनयूजेबल इन्वेस्ट कर दूंगा अपने बुढ़ापे के लिए। मैं किसी पे डिपेंड नहीं होऊंगा। आप जानते हैं दोस्त, मैंने ये 2 बातें बोली हैं, लेकिन इन 2 बातों को अगर मैं डीप में लेके जाऊं तो कितनी पावरफुल है आप जानते हैं। मतलब चलो पहले मैं एक और बता दूं आपको, उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ, है ना। तीसरा, अगर मैं बोलूंगा तीसरी फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर कोई पॉइंट आता है, मैं बोलूंगा एक ऐसा इंश्योरेंस जिसको मैं बोलता हूं लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस के बारे में आप कहीं और जाके पढ़ लो, बट मेरा मानना है टर्म इंश्योरेंस। थोड़ी सी डेडली बातें हैं, थोड़ी बुरी बातें हैं, बट ज़रूरी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। भगवान सबके लिए सही करता है, आप जानते हैं। आपको आपका कल नहीं पता, मुझे मेरा कल नहीं पता। आपकी वाइफ का आपको नहीं मालूम, आपकी वाइफ को आपका नहीं मालूम, समझ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं एक ऐसा इंश्योरेंस आप ज़रूर करें दोस्त, कि जो आपकी वाइफ के बिना या आपके बिना आपकी फैमिली को सपोर्ट करे। इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। मतलब कि किसी वजह से कोई इमरजेंसी हो जाती है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो आपके पास, आपकी फैमिली के पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपके बिना उनको दिक्कत ना आए। इसको ऐसे लेके चलते हैं, थोड़ा अपोजिट लेके चलो। मान लो आपकी वाइफ है और आप उसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ अपने लिए, तो आप समझिएगा, बहुत प्यार करते हैं आप उसको, और भगवान न करे, क्योंकि वो तो ऊपर वाले के हाथ में, कुछ ऐसा हो जाए कि वो इस दुनिया पे चली जाए। आपको मालूम है, आप कई हफ्ते, महीने और कई बार कई साल तक आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ऐसा समझ रहे हैं, मतलब कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। आप इस तरीके से टूट चुके होंगे बुरी तरीके से कि सब कुछ खत्म हो चुका होगा आपकी लाइफ में। लेकिन उस पीरियड में अगर आप एक ऐसा इंश्योरेंस करके रखते हैं कि आपकी वाइफ के बाद आपको वो एक एक्स अमाउंट, चाहे वो 50 लाख रुपए हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए हो, आपको मिलता है,
तो जिस टाइम पर आपका जो ये माइंड, ये मानसिक संतुलन है, आप दुखी हैं, उस टाइम पर वो पैसा आपको सपोर्ट करेगा, राइट। आपके बच्चे होंगे उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि जाने अनजाने एक इंसान दुख भी नहीं बना पाता। क्यों दुख इसलिए नहीं बना पाता? क्योंकि भैया उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज देखते हैं, मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ, मेरी फैमिली में भी ऐसा हुआ है और ऐसा होता ही है कि जब इंसान कोई मर जाता है तो इंसान दुख भी नहीं बनाता, परिवार के लोगों को दुख भी, क्योंकि उसको भूलना पड़ता है। क्यों भूलना पड़ता है आप जानते हैं? क्योंकि भैया जैसे ही वो मरता है तो वो हफ्ते 2 हफ्ते की तो दुख होती है, उसके बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेंट, डेप्थ और दुनिया भर का बच्चे, और इतने खर्चा हमारे ऊपर होता है कि अगर इंसान कमाए ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मतलब कि उसके पास इतना भी अधिकार नहीं है कि वो बैठ के दुख मनाए उसका। तो मैं कहता हूँ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी प्लानिंग जो आप करते हैं कि आपके पार्टनर के बाद आप सेटिस्फाइड होकर आराम से उसके पल, उनके उन दिनों को याद कर सकते हैं और आपके पास एक एक्स अमाउंट आता है। मैं आपको इन चीज़ों को चाहूँ ना बड़ा सिंपल बता दूँ जो हर वीडियो में मिल जाता है, बट जब सिंपल होती हैं तो वो खाली नाम याद हमको हो जाते हैं, कभी भी पर्पस निकल के नहीं आता कि हमको क्यों करना चाहिए। मैं कहता हूँ पर्पस निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसको कर पाएँ। इसको ऐसे भी लेके चलो कि आज आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, आज आपने घर लिया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, वो भी आपको इतनी ही मोहब्बत, इतनी प्यार करती होगी, और कल को आपको कुछ हो जाए तो उसका क्या होगा? मान लेते हैं आप कोई ऐसे इंसान है कि जिसके पास सिर्फ आप ही के पास एक स्किल्स हैं जो आप पैसा कमा के लाते हैं, तो आपकी वाइफ दर की ठोकर खानी शुरू कर देगी, वो नई तरीके शुरू कर देंगी। मैंने ऐसे कितने सारे केसेस देखे हैं कि कुछ मतलब जो जीवित होते हैं तो डिवोर्स हो जाते हैं, तो लड़का तो वही सेटल हो जाता है लेकिन लड़की के पास कुछ भी नहीं बचता है। ये एक रैंडम एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपके बाद आपकी वाइफ को कभी दिक्कत ना आए, आपकी फैमिली को दिक्कत ना आए, और उनके बाद आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे सेल्फिशनेस भी आप लगा सकते हो, जो आपका मन करे लगा लो, बट मैं कहना चाहता हूँ इट इज़ ए सिक्योर इंश्योरेंस जो मस्ट है। मैंने ये सब चीज़ करी हुई है अपनी लाइफ के अंदर, और मैं आपको बता, मैं इस एज में करके बैठा हूँ, राइट। मैं सब कुछ करके बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। इट इज़ नॉट अ जस्ट अ वीडियो कि मैं आपके लिए कंटेंट लिख के ले आया, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा रैंडम कंटेंट नहीं है जो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। आप मेरे चेहरे पर देख पा रहे हैं ऑल थिंग्स, राइट। तो मैं कहना चाहता हूँ 3 चीज़ें इट इज़ मस्ट, और ये बताऊँगा ये कैसे करना है प्रैक्टिकली भी, बट मैं कहना चाहता हूँ ये 3 चीज़ें इट इज़ 100% मस्ट। अब मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ। मान के चलते हैं कि आप पूरी जिंदगी आप जी रहे हैं, और अगर आपको इमरजेंसी कोई आ जाए, एक्सीडेंट आपको हो जाए, है ना, कोई आपकी वाइफ का कोई दिक्कत हो जाए, तो आप भाग के जाके इसको एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा सकते हैं और अपनी जी जान से आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ करी हुई है, इसे बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। समझ रहे हैं? छोटी सी इन्वेस्टमेंट, कितनी है बता दूंगा अभी, लेकिन एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट और आपकी छोटी सी प्लानिंग, अगर आपको कुछ हो जाए, आपकी वाइफ को कुछ हो जाए, तो आप भाग के जा सकते हैं एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर और जी जान से पैसा लगा सकते हैं, सेटिस्फाइड होकर। देखो जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आप खुल के लगा सकते हैं, राइट। इट इज जस्ट अ प्लानिंग हेल्थ इंश्योरेंस। भगवान करे आपको कुछ ना हो, है ना, आपको कुछ ना हो, पूरी जिंदगी आपकी बहुत बेहतर चले, पूरा हेल्थ इंश्योरेंस में कभी जरूरत नहीं पड़े, भगवान करे, तो बुढ़ापे में आप अपनी वाइफ के साथ और अपने साथ पूरी जिंदगी ऐसे आराम से जी सकते हैं, क्योंकि आपने करी हुई एक और प्लानिंग जिसको बोलते हैं SIP। समझ रहे हैं? मतलब कि आपको कुछ हो जाए इमरजेंसी में तो भी आपकी प्लानिंग है, और कुछ ना हो, पूरे जीवन आपका बढ़े जा रहा है, तो बुढ़ापे भी आपका कहते हैं ना वो लास्ट के 15 साल ही बड़े कमाल के कटेंगे, पूरी जिंदगी को याद करते हुए, बिना मेहनत करते हुए, क्योंकि आपने एक प्लानिंग करी हुई है, दैट इज SIP। और अगर इन दोनों के बीच में एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाए कि बीच में किसी को एक को साथ छोड़ना पड़े एक दूसरे का, तो भी आपने एक प्लानिंग करी हुई, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। मतलब कि बीच में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं कहना चाहता हूं ये 3 छोटी सी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग से कहीं ज़्यादा बढ़ के हैं, क्योंकि इसके बाद अब जो चीज़ आएंगी मैं बताऊंगा आपको कि क्या आपको करना चाहिए अभी, जो आप रिसेंट में अभी के भी कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं वीडियो के स्टार्टिंग और अंत तो जब भी मज़ा आता है जब लोगों को पैसे कमाने के कुछ सोर्स मिल जाए, है ना, वो बताऊँगा अभी। लेकिन सोच के देखो जस्ट इतना, और उसमें पैसा कितना लगता है। आप एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस करा लो इसमें 1000 रुपये महीने का लगे, एक ऐसी SIP इसमें 2-3 हज़ार रुपये महीने की डलती रहे आपकी, और एक ऐसा इंश्योरेंस जिसमें 1000 रुपये महीने का लगे, मतलब कि मात्र 5000 रुपये। और अगर हस्बैंड वाइफ हो तो दोनों मिला के 2,500 रुपये, है ना। तो मात्र 5000 रुपये के अंदर आप अपनी लाइफ को 100% सिक्योर कर देते हैं, और हर तरफ से आपके पास एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं
बैकअप प्लान। डू यू एग्री विद मी? कमेंट में मुझे बता दीजिए। अभी वीडियो अभी चल रही है ना, तो अभी तो और सीखेंगे आप, सेशन बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन आप कमेंट आप जरूर लिख दीजिए एक बार यहाँ पे कि एक्चुअल में समझ में आ रहा है। और ये मैं तीनों की तीनों जो मैंने बताया है इसमें मैं एक्शन लूंगा, इसमें मैं काम करूंगा तुरंत, कोई प्लानिंग नहीं करूंगा, तुरंत काम करूंगा। 4-5 हज़ार रुपये लगता है, कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मज़ा भी आ रहा है ना? क्लियर हो रही है सारी चीज़ें? ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपकी जो भी है आज, इसको कर दो, पर्पस बनाओ और कर दो बस। आपका हेल्थ भी सिक्योर, आपकी वाइफ भी सिक्योर, आप भी सिक्योर, और लास्ट में आपका बुढ़ापा भी सिक्योर। ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं। अब आती है जो फाइनलाइज चीज़ें हैं कि भाई मैं फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ाने के लिए क्या करूं, इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए क्या करूं, कौन से स्टेप्स उठाऊं और क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ 2-3 चीज़ें ज़रूर बताऊंगा, 2-3 स्किल बताऊंगा, मस्त 2-3 स्किल्स ऐसी हैं, 2-3 तरीके ऐसे हैं कि आप इमीडिएट तो पैसा कमा ही लेंगे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है ना, जब बातें इंसान लॉन्ग टर्म की करता है तो वो इमीडिएट की बातें खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो जिसको कल पैसा चाहिए वो ट्रेडिंग की बात करेगा, बट जिसको लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। देखा ना आपने, ऐसा होता है, समझ रहे हैं? मतलब कि इसको ऐसा लेके चलो कि एक इंसान जिसको लंबी सफलता चाहिए तो वो बिजनेस की बात करेगा, और जिसको जल्दी सफलता चाहिए वो नौकरी की बात करेगा। ये दोनों ही सिमिलर पॉइंट है। तो वो आप देख लीजिए कि आप किस माइंडसेट को डिजाइन करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ 3 ऐसी स्किल हैं, तीन ऐसे स्किल हैं जिस पे आप आज आपको सीखना शुरू कर देना चाहिए, आपको काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। 3 ऐसे स्किल हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि मान के चलो आप 1 साल, आने वाला 1 साल, इस वीडियो को आप जिस भी डेट पे देख रहे हैं, इसके बाद आप नोट कर दो, एक लिस्ट कर दो कि 1 साल आप अपनी लर्निंग पे देने वाले हैं। और मेरा वादा है आपसे कि इस 1 साल के बाद आप इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है मुझे उस पैसे का। लेकिन पहले बोलूँगा कि ये 3 ऐसी स्किल, और इन 3 स्किल के ऊपर इतना टाइम। कहते हैं किसी भी स्किल में अगर आपको परफेक्ट होना है, किसी भी स्किल में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, माहिर बनना है, तो उस स्किल में आपको 1000 घंटे इन्वेस्ट करने होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। अब वो दिन का अगर 1 घंटा हुआ तो 3 साल हो गए, और दिन के 3 घंटे हुए तो 1 साल हो गया। वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे करेंगे। बट मैं 3 स्किल को मैंडेटरी बोलता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये 3 स्किल कौन कौन सी है मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहली स्किल अगर कोई है, नंबर 1, तो पहली स्किल है, मैं बोलूंगा दैट इज सेल्स, बेचना। आपको ये स्किल सीखनी शुरू कर देनी चाहिए। हो सके तो प्रैक्टिकल कर लो, और लॉन्ग टर्म सोचो। मैं क्या बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म सोचो। सेल्स, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्किल कि आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, जितना आप चाहें और जब आप चाहें। मुझे नहीं मालूम आप क्या बेचेंगे, है ना, लेकिन आपको ये स्किल सीखनी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा करियर की शुरुआती सेल्स हुई थी। स्टार्टिंग ऑफ पीरियड के अंदर मैंने ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी जिस किताबों के अंदर सेल्स को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया, जिसको पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ आ गई थी कि यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और उसके बिहाफ पे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, पैसे कमाने के लिए नहीं, बस ये जानने के लिए। क्योंकि देखो, जब सेल्स करते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से कनेक्शन बिल्ड करते हैं, लोगों से बातचीत की कला आपके अंदर निकलती है, आप कुछ बेचना चाहते हैं। जब ये चीज़ आपके अंदर होती है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या नहीं बेचा। जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैंने ये वीडियो का कोर्स बनाया, इसको बेचा। ये बात समझ रहे हैं? मैंने खुद के बिजनेस क्रिएट किए, सेल्स मुझे आती है, मैंने उसको बेचा। मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने किताबें लिखी, मैंने उसको बेचा, है ना। ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं। मैंने अपने टाइम को बेचा। लोगों ने मुझसे मिलने के लिए 1-1 घंटे के लिए मुझे पैसे देते हैं, आज भी मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तो मैंने उसको ही बेचा। बिकॉज नाउ मैं अथॉरिटी है मेरी, लोग मेरे पास आते हैं सीखने के लिए। तो जब आप सेल्स सीख जाते हैं तो हर चीज़ आप बेचते हैं, हर चीज़ में आपको पैसा मिलता है। आप शुरुआत कहीं से करिए, आप एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप खुद का कोई प्रोडक्ट बना लीजिए, आप सेलिंग में चले जाइए, आप रियल एस्टेट बेचना शुरू कर दो। जहाँ भी आपको लोगों से बात करने का मौका मिले और आपका माइंडसेट है सीखने का, तो आप सेल्स सीखो। क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है कि इसके बाद कसम से बता रहा हूँ कि आप देखो, कहते हैं सेल्स एक ऐसी स्किल है कि जो सीख गया, माँ कसम, जिंदगी में धंधा ही करेगा, वो बिजनेस ही करेगा फिर फ्यूचर में कभी ना कभी। जो सेल्स सीख गया, करना ही करना है उसको, निश्चित है। तो ये एक ऐसी स्किल है। मेरा समझ में आई आपको? तो पहले स्किल। दूसरा, ट्रेंड में है,
और ज़रूरी है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप कंफ्यूज मत होइए कि मैं वेबसाइट बनाना सीखूं, ये बनाना सीखूं, वो बनाना सीखूं, नहीं। डिजिटल मार्केटिंग को मैं बस इतने में ख़त्म कर देता हूं कि अगर आपको एक स्किल आती है, आपको एक चीज़ आती है, कस्टमर लेके आना। आप जो भी काम करते हैं, मेरा समझ रहे हैं आप, जो भी आप काम करते हैं जिस भी बिजनेस के लिए, अगर आपको इतना मालूम है कि कैसे कस्टमर लाया जाता है, समझ रहे हैं, कैसे मैं ग्राहक ला सकूं अपने बिजनेस के लिए, तो मैं कहना चाहता हूं दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट स्किल कि आप पैसे कमाएंगे। आपको मालूम है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये फ़ोन बेचना है, आपको मालूम है कि भैया मेरे को ग्राहक लाना आता है, क्या बोल रहा हूँ, ग्राहक लाना आता है, तो आप बेच देंगे। दो चीज़ें तो जरूरी, बिजनेस के अंदर और क्या चाहिए मुझे बताइए, बिजनेस के अंदर और क्या चाहिए, सिर्फ दो चीज़ चाहिए, ग्राहक कहाँ से लाया जाए और दूसरा उसको बेचा कैसे जाए। क्या बोल रहा हूँ, ग्राहक लाया कैसे जाए, बेचा कैसे जाए। इन दोनों स्किल में सीखने में आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ा पैसा भी लगेगा, बट आई प्रॉमिस यू कि अगर आप ये दो स्किल सीख गए तो आप धंधा बनाओगे, आप बिजनेस करोगे और पैसा कमाओगे। जो मैंने अभी 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपसे बोला था, ये बहुत छोटा हो जाएगा आपके लिए अगर आप ये दो स्किल पे काम करते हैं। सिर्फ सुनिए मत, इस वीडियो में सिर्फ सुनिए मत, इम्प्लीमेंट भी करिए, समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कस्टमर कैसे लेके आएँ, तो मेरा एक प्रोग्राम है, मैं रैंडमली बता रहा हूँ, वैसे मैं बताता नहीं हूँ लेकिन बताना चाहता हूँ। मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है लीड जनरेशन फैक्ट्री। उसमें बहुत सारे तरीके हैं कस्टमर लाने के। उसमें हम फेसबुक ऐड सिखाते हैं, गूगल ऐड, इंस्टाग्राम ऐड सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अगर उसके बारे में जानना है तो नीचे जो नंबर आ रहा है ना, हमारा कॉल एग्जीक्यूटिव नंबर, तो बात कर सकते हैं सीधा, और आप वहाँ से हमारी बात करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम सेल्स की ट्रेनिंग भी मेरी, और लीड जनरेशन मतलब कैसे कस्टमर लाएं वो भी सिखाते हैं। मिनिमम अमाउंट है, पे भी करना पड़ेगा, तो आप चाहें तो बात कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, राइट। नीचे नंबर आ रहा है दोस्त। ये दो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी अगर मैं बोलूँगा दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। ये मैं खुद सीख रहा हूँ। पिछले 1.5 साल में मैंने नहीं सीखा था, मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। इन्वेस्टमेंट कभी समझ में नहीं आया मेरे को, लेकिन मैं पिछले करीब 2 महीने से मैं खुद सीख रहा हूँ। और यकीन नहीं मानेंगे, मैं इसको बहुत डिटेल में लेता हूँ कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए 1000 घंटे चाहिए, तो मैं अपने 3 साल बर्बाद क्यों करूँ, मैं क्यों अपने 1 साल बर्बाद करूँ। तो मैं दिन के 5-5, 6-6 घंटे सीखता हूँ ताकि मैं जल्दी एक्सपर्ट बन जाऊँ। पिछले 2 महीने के अंदर मैं इतना कुछ करने लग गया। मैं कहना चाहता हूँ आपको, मुझे मालूम है आपको आंकड़े समझ नहीं आते, आपको समझ नहीं आता, बट मैं कहना चाहता हूँ देखो 3-4 चीज़ें होती हैं। पहले पैसा कमाओ, फिर बचाओ, और फिर पैसे को बढ़ाओ। अगर ये 3 चीज़ आप सीख गए तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ और रह नहीं जाता, समझ रहे हैं। पैसा कमाओ, बचाओ और बढ़ाओ, ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कमाने के लिए स्किल सीखो ताकि अलग अलग बिजनेस कर पाओ। बचाने के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इमोशंस के ऊपर, और लाइफस्टाइल दुनिया को छोड़नी पड़ेगी। और बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखने ही पड़ेंगे, जहाँ आपका पैसा डबल होता है, राइट। तो आई सेइंग दैट आपको 3 चीज़ें सीख लेनी चाहिए। आपको सेल्स आनी चाहिए, कस्टमर लाना आना चाहिए, और शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में आप पढ़ना शुरू करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप करना शुरू करो, आप पढ़ना शुरू करो। देखो यार, पढ़ने में और करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब इंसान पढ़ लेता है तो कर वो खुद देता है। क्या बोल रहा हूँ, जब वो पढ़ लेता है तो कर खुद देता है। इसका ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप किताब लिखो, तो कैसे लिखोगे किताब, बताओ कैसे लिखोगे किताब? आसान है क्या? नहीं ना। अगर मैं बोलूँ किताबें पढ़ो, तो किताबें लिखना आसान है। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी मेरी लाइफ के अंदर कि मैंने खुद की किताब लिखना शुरू कर दी। मैं कब राइटर बन गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने पढ़ा इतना, मैंने देखा इस तरीके से इतना, मैं इस तरीके से सिलेबस को पढ़ने लगा कि मेरे लिए किताबें लिखना बहुत आसान हो गया, समझ रहे हैं। तो जब आप पढ़ते हैं तो करना आसान हो जाता है। तो सेल्स करो या मत करो, लेकिन पढ़ो। डिजिटल मार्केटिंग करो या मत करो, लेकिन सीखो, राइट। ऐसे ही शेयर मार्केट करो या मत करो, लेकिन उसके बारे में पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो इम्प्लीमेंट खुद हो जाएगा। समझ में आया? इस पूरे सेशन को अगर मैं समराइज कर दूं, कंप्लीट समराइज कर दूं, तो मैं बोलूँगा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मेरे दोस्त, आपने जिन्होंने कमेंट किया होगा उनको जवाब मिल गया होगा, आई होप। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए नंबर 1, आप पहले सिक्योर लाइफ को प्लान करो। हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, कोई भी 1000-1500 रुपये का। एक SIP कर दो अभी के अभी, और एक टर्म इंश्योरेंस करा दो, सबसे पहला। बाद की 3 चीज़ें आप लर्निंग करना शुरू कर दो, और सारी चीज़ें ये बढ़ाना शुरू कर दो। मेरी लाइफ में बस इतना ही है, और इसके बाद ही मैं रेगुलर ग्रो हो रहा हूँ। मुझे मालूम है आगे चल के मैं और ग्रोथ करूंगा, आगे बढ़ता चला जाऊंगा, मुझे मालूम है। लेकिन अभी तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ बड़ा नहीं किया, बट ये ज़रूर कर लिया है।
और याद रखिएगा इस वीडियो को मैं ऐसे भी कर सकता था कि पहले कमाने के तरीके बताता, बाद में बताता ये तरीके, नहीं, मैंने उल्टा बताया। तो इसीलिए पहले इंश्योरेंस ये सारी चीज़ें करना, इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद सीखना। ये मत करना पहले कर लूँ, पहले सीख लूँ, फिर कमा लूँ, फिर करूँगा। तो ये ऑलरेडी 1 साल 2 साल आप वेस्ट कर चुके हैं सोच के, क्योंकि ये टाइम आता नहीं है। तो एक बार कर दो, SIP चाहे 500 रुपये की कर दो, ऐसे बहुत सारे फंड होते हैं जिसमें 100 रुपये की होती है, कर दो, एक बार कर दो, राइट। तो एक SIP कर दो, एक इंश्योरेंस छोटा कर दो, बाद में उसको कहते हैं चेंज करा के मॉडिफाई करके बड़ा कर लेना, लेकिन अभी कर दो। समझ में आया? आपका 5,000 रुपये का बजट नहीं है तो 3,000 रुपये के बजट में कर दो, बट कर दो, अब बाद में स्किल सीखो। आई होप इस सेशन आपके लिए बहुत कमाल का रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा है। पहली बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, आप ऐसी बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप नीचे इमीडिएटली तुरंत के तुरंत आप सब्सक्राइब करें। लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको अच्छी लगे ना लगे, क्योंकि मैं लाइक पे ना बिलीव नहीं करता, बिलीव करता हूँ कॉमेंट पर। आप कॉमेंट जरूर करेंगे। देखो यार, लाइक में मुझे नहीं मालूम आपको क्या सुन के अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा कि आपने लाइक कर दिया, बट कमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमेंट समझ में आता है कि आप कुछ को सुन रहे थे, डिटेल में समझ रहे थे, तब आपने वो किया है ना। तो कमेंट आप जरूर करेंगे, आपको क्या अच्छा लगा वो आप कमेंट करें। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक को उठाऊँ, पूरा एक सेशन करूं, पूरा बना के दूं आपको, तो आप मुझे वो कमेंट करिए ज़रूर इमीडिएटली कि सर मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है। तो आप मुझे तुरंत कमेंट करेंगे और मैं आपके कमेंट को रिप्लाई भी करूंगा, और साथ ही साथ में उसकी वीडियो बहुत जल्दी से आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगी। तो सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब के अलावा नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे आप धीरे धीरे। याद रखिएगा दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारे यहाँ पे पता है, मैं चाहूँ तो छोटी छोटी वीडियो बना सकता हूँ जो कि 5-6 मिनट की है, बट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ डिटेल में सीखते हैं, घंटा आधा घंटा लगाते हैं वहाँ पे, तो हम बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं। मेरा समझ रहे हैं आप? तो आप कमेंट जरूर करिए, लाइक कर सकते हैं, चाहें तो वीडियो शेयर कर दीजिए बहुत सारे लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए, अपने स्पेशल लोगों को आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देखें। और मिलेंगे अगले सेशन में आपके रिक्वेस्ट पर, आप रिक्वेस्ट करेंगे किस टॉपिक पर बड़ी वीडियो चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और तब अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।